नमस्कार दोस्तों। जीके बाय अंकित डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आज उसकी 7वीं क्लास है। 6 क्लास हमारी हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम भारत की मृदा के बारे में जानेंगे कि संपूर्ण भारत पर किन किन राज्यों में कैसी कैसी मृदा पाई जाती है और उन मृदा में किस तरीके की फसलें होती हैं, उस बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इस क्लास में आपकी जो ये ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसमें थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों रहते हैं, ठीक है। और ये आपकी क्लास हफ्ते में 3 दिन आती है। मंगलवार को आती है, बृहस्पतिवार और शनिवार को, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं भारत की मृदा के बारे में। सबसे पहले हम चैप्टर को शुरू करने से पहले जानेंगे मृदा है क्या, ठीक है। जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा कहलाती है, ठीक है। इसके निर्माण की बात कर लें तो ये अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेष से इसका निर्माण हुआ है। और मृदा में एक पदार्थ पाया जाता है, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? तो ये गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। ये पेड़ पौधों, पत्तों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है, उसे ही ह्यूमस कहा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है मिट्टी के लिए, ह्यूमस। ये भारतीय मृदा में सामान्यतः कम पाया जाता है, ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस मिट्टी में नमी को बनाए रखने का काम करता है। तो आपसे पूछ सकता है ये सभी पॉइंट। आगे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। जो भारत की मिट्टी है उसको एक कृषि अनुसंधान परिषद है, उसने कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटा है। तो ये 8 भाग कौन से इनको देखते हैं। सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी तीसरी, चौथा है लेटराइट मिट्टी, पाँचवा है शुष्क मिट्टी, छठवां है लवणीय मिट्टी और सातवां है पिटमय मिट्टी और आठवां है वन मिट्टी। ये सभी मिट्टियां हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में पाई जाती हैं। आप बगल में आप मैप में देख सकते हैं, जो मैप में दी गई है। बात कर लें जो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मैप में देखें आप, ये रेड कलर की जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जो ग्रीन कलर वाली मिट्टी, कौन सी? ग्रीन कलर वाली ये जो मिट्टी है आपकी, ये कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये वर्गीकरण दिया हुआ है कि भारत में जो मिट्टी का विस्तार क्रम है वो कैसा है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके विस्तार की बात कर लें तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर ये फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी। दूसरे नंबर पर आती है हमारी लाल व पीली मिट्टी, 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। इसके अलावा तीसरी नंबर पर आती है काली मिट्टी, ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। चौथे नंबर पर आती है लेटराइट मिट्टी, ये 1.2 यानी कि 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है हमारी लेटराइट मिट्टी। आप मैप में देख सकते हैं। ये जो है आपकी, ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। लाल व पीली मिट्टी कौन सी है? तो ये लाल व पीली मिट्टी है। ये इस तरीके की जो क्षेत्र में फैली हुई है, ये लाल व पीली मिट्टी है। मिट्टी की बात कर लें तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में थोड़ी बहुत फैली हुई है, बीच में ये। चलिए आगे चलते हैं। हम जानेंगे इसमें सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो इस मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है। दोमट मिट्टी, इसमें क्या रहता है जलोढ़ मिट्टी में? तो 40% इसमें बालू रहती है और 40% इसमें मृतिका, जिसको किले कहते हैं, वो रहता है और 20% इसमें गाद रहती है। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसीलिए ये मिट्टी अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है इस मिट्टी में। जब कोई मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी तो सीधी सी बात है, उसमें उर्वरक जो होते हैं वो कम लगाए जाएंगे, यानी कि इसमें उर्वरकों की कम आवश्यकता होती है। इसके अलावा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी प्रकार की मृदा पाई जाती है, आपको पहले ही बता चुके हैं। मिट्टी ये देश के लगभग कुल क्षेत्रफल के 40% भाग को ढकी हुई है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ये मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में फैली हुई है। मतलब तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ से पंजाब की तरफ से शुरू करेंगे, थोड़ा सा पंजाब, इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ये बिहार, झारखंड, इस तरीके से ये फैली हुई है पूरी मिट्टी। आप मैप में देख सकते हैं। ये थोड़ी सी पश्चिम बंगाल की तरफ है और गुजरात की तरफ है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग को ढके हुए है। आगे चलते हैं। इस मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी में पोटाश, चूना, फॉस्फोरिक एसिड की प्रचुर मात्रा और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस पॉइंट को आप एज इट इज याद करेंगे। इस मिट्टी को धान धान क्या होते हैं? चावल। तो इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। इसमें गेहूँ,
गन्ना, कपास, फल सब्जियों की खेती भी की जाती है। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। बात कर लें जलोढ़ मिट्टी की, तो ये दो प्रकार की होती है। इसमें एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी, दूसरी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी की बात कर लें तो जलोढ़ मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है। नई जलोढ़ मिट्टी हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत का जमाव होता रहता है। इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरकता बनी रहती है। अब सीधी सी बात है, जो मिट्टी नदी के किनारे पाई जाएगी तो वो अवसाद नदी अपने साथ जो लेके आती है तो वो बहुत ही उपजाऊ होती है, तो उसमें उर्वरकता सीधी सी बात है नई जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा होगी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात कर लें तो बांगर मिट्टी कहा जाता है इस मिट्टी को। ये मिट्टी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से थोड़ी सी दूर होती है। इस मिट्टी की उर्वरकता कम होती है। सीधी सी बात है, अगर ये दूर होगी तो इसकी उर्वरकता कम होगी। ठीक है, आप इसको खादर और बांगर, ये जो अलग अलग नाम है। नई जलोढ़ मिट्टी, ये नई जलोढ़ मिट्टी नदियों के पास पाई जाती है, तो खाद बहुत उपजाऊ होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि खादर ये नदियों के पास वाली मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे बात करते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी को कई अन्य नामों से और जाना जाता है, जैसे इसको क्या और इसका अलग अलग क्या नाम है। तो इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसको कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। इसके निर्माण की बात कर लें तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा जब जम जाता है और चट्टानों में बदल जाता है, और जब इन चट्टानों का अपक्षय हो जाता है, जैसे मान लीजिए चट्टानें जो टूट फूट होती है, तो लावा जो हार्ड होता है, काले रंग का जो लावा जब जम जाता है तो काले रंग का हो जाता है, तो उसकी टूट फूट से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए इस मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। ये मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। सर्वाधिक इस मिट्टी की बात कर लें तो सर्वाधिक ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र पर पाई जाती है। दक्कन के पठार के अलावा मालवा के पठार में भी काली की मिट्टी का विस्तार मिलता है। इसके अलावा काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इस पॉइंट को आप एज इट इज़ याद कर लेंगे। ये सीधे सीधे फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। काली मिट्टी की बात कर लें तो ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, इसलिए इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। ये मिट्टी बहुत महीन कणों से मतलब मृतिका से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी की क्षमता जो होती है सूखने की वो अधिक रहती है, और इसके कारण इसमें लंबे समय तक नमी भी बनी रहती है। जब किसी मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो आप सीधी सी बात है वो उसको जुताई की कम आवश्यकता होगी, यानी कि सिंचाई की कम आवश्यकता होगी। ठीक है, इसीलिए इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी को मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को। इस पॉइंट को आप याद करेंगे। इसके अलावा इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस, जो जैविक पदार्थ मैंने आपको बताए थे, दोनों की कमी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी की सबसे अधिकता पाई जाती है। सबसे अधिक पाई जाती है कौन सी? काली मिट्टी। आप मैप में देख सकते हैं, ये जो काली मिट्टी मैप में फैली हुई है, थोड़ी सी गुजरात के क्षेत्र में है, सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में, थोड़ी सी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी फैली हुई है। आगे चलते हैं हम लाल और पीली मिट्टी की तरफ। इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेलों की टूट फूट से होता है। इस प्रकार की मिट्टी में लोहा, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी दक्कन के पठार से पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड, इन सभी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है हमारी लाल और पीली मिट्टी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। हेफेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। तो मैंने आपको बताया जैसे काली मिट्टी का होता है तो ये कुछ उपस्थिति होती हैं कुछ ना कुछ, तो उन इन नामों को आपको जरूर याद करना है। जैसे लाल और पीली मिट्टी का किसके कारण होता है? तो हेफेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। बात कर लें काली मिट्टी का, तो ये किसके कारण होता था? तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इन पॉइंट्स को आप याद कर लें, एज इट इज़ एग्जाम में पूछ लेता है। लाल और पीली मिट्टी के बारे में आगे बढ़ते हैं। जब ये मिट्टी जल को सूखती है तो ये पीली भी दिखाई देती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे। जब ये मिट्टी जल को सूख लेती है तो ये पीली दिखाई देती है, नहीं तो ये लाल रंग की होती है। इसलिए इसका नाम क्या है? लाल और पीली मिट्टी। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ये प्राय बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, लाल व पीली मिट्टी। आप मैप में देख सकते हैं ये जो क्षेत्र फैला हुआ है कहाँ पर? ज़्यादातर दक्षिण भारत के क्षेत्र में, और आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी बजरी युक्त, बलुई, छिद्रयुक्त होती है, इसलिए इसमें बाजरे की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी? लाल व पीली मिट्टी। ये मिट्टी आलू और फलों के लिए भी उपयुक्त होती है, लाल व पीली मिट्टी।
आगे चलते हैं हम लेटराइट मिट्टी की तरफ। तो इस मिट्टी को मकरली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका भी रंग लाल होता है। इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे। इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, भारत की ज़्यादातर मिट्टियों में, लगभग सभी मिट्टियों में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी मुख्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लाल लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो आपसे एग्जाम में एज इट इज़ पूछ सकता है कि कौन सी मिट्टी इनमें से काजू के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो कौन सी है? लेटराइट मिट्टी है। कहाँ की? तो आंध्र प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की जो लेटराइट मिट्टी है। इसके अलावा चाय और इलायची के लिए भी उपयुक्त है। आप मैप में देख सकते हैं ये। अगली जो बारी मिट्टी है वह है लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी लवणीय हो जाती है। लवणीय मिट्टी को रेह, ऊसर, कलहर के नाम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस पॉइंट को आप एज इट इज याद कर लेंगे। इसमें एक नोट दिया गया है, भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे। सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। लवणीय मतलब ऐसी नमकीन मिट्टी होती है। ठीक है, लवण की मात्रा इसमें अधिक अधिक होती है। इसके अलावा चलिए आगे चलते हैं। अगली मिट्टी है शुष्क मृदा। इस मृदा का रंग लाल होता है। ये मिट्टी दिखने में बलुई और प्रकृति में थोड़ी सी लवणीय होती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, साथ ही ह्यूमस और नमी की कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और ये शुष्क मृदा हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं ये मृदा ज़्यादातर थोड़ा सा अपने पश्चिमी राजस्थान और हिमालय की तरफ जो लेह का क्षेत्र है वो भी इसी तरीके का है। भले वो ऊंचाई पर है लेकिन वो है थोड़ा सा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान है एक तरह का। ठीक है, आगे चलिए पर्वतीय मृदा की ओर चलते हैं। पर्वतीय मिट्टी की बात कर लें तो इसमें पोटास, फॉस्फोरस एवं चूने की कमी पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके बागवानी कृषि जैसे चाय अधिक मात्रा में होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती भी होती है। झूम खेती आप जानते होंगे। झूम खेती क्या होती है? जब एक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आपने एक क्षेत्र पर खेती की, खेती करने के बाद उस क्षेत्र को आप छोड़ के अगले क्षेत्र की ओर बढ़ जाते हैं तो वो झूम खेती कहलाती है। और सबसे ज़्यादा झूम खेती भारत में कहाँ पर की जाती है? तो नागालैंड में की जाती है। आगे हम चलते हैं पिटमय मृदा की ओर। इसे दलदली मिट्टी और जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी को? तो पिटमय मिट्टी को। ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जैव पदार्थों की अधिकता के कारण इस मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो आप यही एक मात्र भारत की मिट्टी है जिसमें ह्यूमस थोड़ा सा मिलता है पर्याप्त मात्रा में। कौन सी मिट्टी? पिटमय में। ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इस मृदा का सबसे बड़ा गुण है इसमें जीवाश्म की प्रचुरता होती है। इसी कारण इसे जैव मृदा कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस मृदा को जैव मृदा के नाम से जाना जाता है? तो पिटमय मिट्टी को हमारी जैव मृदा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो मिट्टी, मिट्टी आपने एक शब्द सुना होगा, मिट्टी, अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। तो इसको हम जानेंगे। तो पीएच मान ये बताता है कि मिश्रण कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। तो सामान्य भूमि का पीएच लगभग 6 से 7 होता है और सामान्य फसलें इसी पीएच मान पर उगती हैं। जब बात कर लें जब मिट्टी अम्लीय कब होती है? जब मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 पीएच वैल्यू से नीचे हो तो मिट्टी अम्लीय होती है। अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। इस पॉइंट को आप याद करेंगे। अगला है क्षारीय मिट्टी। जब मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 पीएच वैल्यू से ऊपर हो तो मिट्टी क्षारीय होती है। क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। तो इन पॉइंटों को आप याद कर लेंगे कि मिट्टी अम्लीय और क्षारीय कब होती है। दोनों कंडीशंस को हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो आपको मैंने शुरुआत में बताया था कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में। तो डी ऑप्शन हमारा, यानी कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं।
दूसरा प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत के लगभग 40% भाग पर पाई जाती है। कितने परसेंट? 40% भाग पर पाई जाती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। चलिए, ये सर्वाधिक फैली हुई मिट्टी है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सबसे उपजाऊ भी है और सर्वाधिक, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई मिट्टी भी है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, सबसे उपयुक्त मिट्टी? तो मैंने आपको बताया काली मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी तीनों क्षेत्रों में, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक की बात कर लें तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं? तो मैंने आपको बताया बेसाल्ट यानी कि लावा, जब ज्वालामुखी में से लावा निकलता है वो ठंडा हो जाता है और फिर उन से जब चट्टानें बन जाती हैं बेसाल्ट, तो उनका जब अपक्षय हो जाता है तो उसके कारण कौन सी मृदा बनती है? तो काली मृदा का निर्माण होता है। इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। इस पॉइंट को याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। इस पॉइंट को याद करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटराइट मिट्टी ईंटों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस पॉइंट को याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर के नाम से जाना जाता है और ये मिट्टी नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं वो उपजाऊ होते हैं और ये उपजाऊ अवसाद ही इस मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मैंने आपको बताया तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ सर्वाधिक, दूसरे नंबर पर लाल व पीली मिट्टी, फिर काली मिट्टी और चौथे नंबर पर आती है हमारी लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ पर हमारा मिट्टी चैप्टर जो था वो समाप्त होता है और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपकी ये ज्योग्राफी की सीरीज़ चलती रहेगी। चलिए, धन्यवाद।